हम जो इस्तेमाल सीख रहे हैं वो वर्डपैड का है। तो उसका तरीक़ेकार आपको ये बताया गया था कि विंडो के बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, सर्च के अंदर जाना है और सर्च के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है वर्ड पैड। जब आप वर्डपैड लिखेंगे तो ये आपके पास वर्डपैड की एप्लीकेशन एक्टिव हो गई है। आपने इसको एंटर किया और ये आपके सामने वो स्क्रीन आ गई जिसके बारे में आपको बताया गया था। ये जो आपके पास तीन बटन एक साथ हैं इसे कैप्शन बटन कहते हैं। ये आपके पास क्लोज का बटन है, रिस्टोर का है, ये मिनिमाइज का है। इस लाइन को हम टाइटल बार भी कहते हैं। ये जो टैब है इसे होम टैब कहते हैं। जब हम अगर यहाँ पर एंटर हम कर देते हैं और पेज हमारा बड़ा हो जाता है तो उस सूरत के अंदर यहाँ स्क्रॉल बार भी एक्टिव हो जाता है। ये जो ब्लिंक कर रहा होता है ब्लैक सा, इसको कर्सर कहा जाता है। ये पेज के जूम इन और जूम आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको स्टेटस बार कहा जाता है। देन उसके बाद ये हमारे पास होम का मेन्यू बार है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इसका डिफ़ॉल्ट नेम लिखा हुआ है। जब तक फाइल सेव नहीं होती इसका नाम डॉक्यूमेंट्स होता है। जब फाइल सेव हो जाती है तो इस जगह पर डॉक्यूमेंट्स का नाम आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फाइल जो भी नाम आएगा उस फाइल के नाम के साथ डीओसी या आरटीएफ आ जाता है, जिससे इस फाइल की शनाख्त होती है कि ये वर्डपैड का है। आपको जो शॉर्ट कीज लिखवाई हैं ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये मौजूद है। अगर मैं यहाँ से कोई भी टाइपिंग करता हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, तो इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए इसके शुरू में लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्शन हो गई। यहाँ से हम इसका साइज जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जो सिलेक्शन किया हुआ वर्ड है जो भी है उस सिलेक्शन हमने किया हुआ है उसको अगर सिलेक्ट करना है तो शुरू पे रख के माउस के राइट बटन दबाकर उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट्स का कलर तब्दील हो सकता है। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड है, और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं यानी हल्का सा तिरछा कर सकते हैं। इनकी कीज मैंने आपको लिखवा दी हैं जो आपके पास हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, लेकिन मैं सिर्फ इस कंप्यूटर वर्ड को की अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ, इसकी सिलेक्शन करूंगा। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गई, ये राइट अलाइनमेंट हो गई, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं इस एक कोई पैराग्राफ में टाइप कर लेता हूँ ऐसे ही रफली, और उस पैराग्राफ को अगर मैं देखता हूँ तो इसकी अलाइनमेंट के अंदर जो है वो फर्क होगा। तो मैं इसकी अगर अलाइनमेंट राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से मैं बराबर करना चाहता हूँ तो मैंने इसकी वही शुरू में जाके सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करके इसको स्क्रॉल किया, ये सिलेक्शन हो गई। और यहाँ से ये जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगी लाइनें। और अब आप ये देखें कि यहाँ से इसकी ये जस्टिफाई टेक्स्ट हो गया, यानी कि ये आपके पास इस लाइन के ऊपर अगर मैंने सिलेक्शन की तो ये सेंट्रलाइज हो गई। ये क्लिक किया मैंने तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई और ये आपके पास जस्टिफाई हो गई। और अगर इसी को सिलेक्शन करने के बाद दोबारा से मैंने इसको सेंट्रलाइज कर लिया तो ये सेंट्रलाइज हो गई। यहाँ से आप फॉन्ट्स का साइज तब्दील कर सकते हैं। फॉन्ट्स का जो यहाँ से स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो तब्दील कर सकते हैं कि आप उसके अंदर जो भी तब्दीली चाह रहे हैं, जो आपको बेहतर स्टाइल लगता है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर दें। देन उसके बाद फॉन्ट्स का स्टाइल आप अप्लाई कर दें, साइज अप्लाई कर दें, और इसके बाद ये आपके सामने आ रहा है। अब इसी के अंदर यहाँ पर जो आपने काम कर रहे हैं ये सारा फॉन्ट से रिलेटेड है। अब इसी के अंदर हमारे पास इसको स्क्रॉल बार से अप डाउन कर सकते हैं। किसी खास जगह ये स्पेस है, इसको अगर आपने बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन की कंट्रोल यू होती है, बोल्ड की कंट्रोल भी होती है। ये शॉर्ट कीज आपको लिखवाई हुई है। तो फॉन्ट साइज, कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ से। बाकी बुलेट का इस्तेमाल यहाँ पर है। पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। अगर आपने इसकी सिलेक्शन की है और आप इसके अंदर जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ये देखें स्पेसिंग इसकी इंक्रीज हो गई। वापसी अगर नॉर्मल करनी है ये आपके पास वापसी से नॉर्मल हो गई। इसी तरीके से अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, इंडिया, अब आप इनके पीछे बुलेट लगाना चाहते हैं यानी नॉन ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से आपके पास अगर नॉन ऑर्डर लिस्ट है तो ये नॉन ऑर्डर लिस्ट हो गई। अगर ऑर्डर नंबर यानी नंबर के साथ चाहिए तो ये नंबर के साथ आपके पास ऐड हो गई। तो हम इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फाइल का मेन्यू है। इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव जो है वो सेव दी एक्टिव फाइल करता है। सेव एज जो है सेव दी एक्टिव फाइल विद न्यू नेम करता है। सेव या सेव एज आप यूज करते हैं। सेव एज हर बार आपसे फाइल का नाम पूछेगा, और जबकि सेव जो है और उसकी कॉपी बनाता रहेगा, जबकि सेव की शॉर्ट की कंट्रोल एस है। आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करते हैं ये लोकेशन बता रहा है कि फाइल कहाँ सेव हो रही है। यहाँ पर आपकी फाइल आरटीएफ फॉर्मेट यानी रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में सेव हो रही है। यहाँ पे आप फाइल का नाम दे देंगे
आपने कहा माई फाइल, और इसको आपने कहा कि सेव कर दें। अब देखें ये डॉक्यूमेंट्स के जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे फाइल का नाम आ गया और ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब अगर अगेन आपने इस फाइल को क्लोज करना है, यहाँ से आपने इसको ऑल्टर F4 या ऑल्टर F4 से इस विंडो को बंद कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको बंद कर दिया। अब दोबारा से आपको वर्डपैड ओपन करना है तो मैं एक और नया तरीका बता देता हूँ कि इस विंडो पे क्लिक किया, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रोग्राम्स में से जाकर भी वर्डपैड को सर्च कर सकते हैं, और वर्डपैड को अगर सर्च करेंगे तो ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ये आपके पास वर्डपैड आ गया, ये ओपन हो गया। उसी फाइल को ओपन करना है जो अभी आपने सेव की थी, तो आपके पास कंट्रोल O शॉर्ट की है, कंट्रोल O, या फिर फाइल के मेन्यू में गए और ओपन पे गए। देन उसने आपने जिस लोकेशन पे फाइल सेव की थी उस लोकेशन के ऊपर आप चेक करेंगे कि फाइल आपकी मौजूद है। ये आपके पास आपने दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव की थी, ये आपकी फाइल मौजूद है। आपने इस पर क्लिक किया, ओपन किया, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। अब इसी तरीके से अगर आपने इस फाइल के अंदर कोई ऐड कर दिया मजीद, आपने यहाँ पे 3rd नंबर के ऊपर दे दिया सही है, आपने इसके अंदर ये तीसरा ऑप्शन दे दिया और आप इसकी एक और डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं तो आप अब सेव के ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि सेव एज। सेव एज में आपने जाके क्लिक किया, यहाँ से आप उसको टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम दे दिया माई फाइल अपडेट। इसको अपडेट करके आपने सेव कर दिया। जब सेव कर दिया तो उसके बाद ये फाइल सेव हो गई। देन उसके बाद अगर आप अब दोबारा से वहां पर जाते हैं और कोई नई फाइल खोलनी है तो न्यू पे क्लिक कर लिया। कंट्रोल N इसकी शॉर्ट की है जो क्रिएट करती है न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल। पुरानी फाइल आपने ओपन करनी है, ओपन किया। अब आपने फाइल किया तो माई फाइल को ओपन किया तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वो जो अमेंडमेंट मैंने की थी वो नहीं हुई भी होगी। जबकि अभी वही फाइल अगर मैं दोबारा से ओपन करता हूं जिसके अंदर मैंने अमेंडमेंट की थी माई फाइल अपडेट, तो ये मेरे पास माई फाइल अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद इसके अंदर अब मैंने मिसाल के तौर पर मैंने ये जो लफ्ज लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसके अंदर मैंने इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया, इसका कलर तब्दील कर दिया और दीगर तब्दीली कर दी। लेकिन अब मुझे इसकी कॉपी नहीं करनी बल्कि इसी को सेव करना है, तो अगेन मैं कंट्रोल S प्रेस करूंगा या फिर सेव का बटन दबाऊंगा तो सेव दी एक्टिव फाइल हो जाएगा। क्योंकि इसका नाम पहले से ऑलरेडी अलाउड हुआ है तो ये दोबारा नाम नहीं पूछेगा। ये देखिए ये उसी नाम से सेव हो गया। अब इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मैं कोई करंट जो है वो मैं करंट डेट एंड टाइम ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मेरी जो भी कर्सर की पोजीशन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरी कर्सर की पोजीशन जो बन रही है वो ये बन रही है। इसको मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल L के जरिए से कर दिया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। जो फॉर्मेट मुझे सूटेबल लगती है मैंने उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया। देन उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया तो ये मेरे पास करंट डेट ऐड हो गई। इसी तरीके से करंट डेट को मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर अगर कोई पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस पिक्चर के ऑप्शंस के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो भी पिक्चर्स जहाँ भी आपकी मौजूद हैं पिक्चर्स, आप उस लोकेशन के ऊपर चले जाएं। तो उस लोकेशन पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ से ये पिक्चर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आपने क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, देन इसके बाद इसे ऐड कर लिया, ये पिक्चर आपके पास ऐड हो गई। तो यहाँ से आप इस कॉल से जो अमेंडमेंट है वो कर रहे हैं और इसी दौरान अगर आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से फाइल सेव हो जाएगी। ये आपके पास दोबारा से फाइल सेव हो गई। अब इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर आपने यहाँ से किसी चीज को हाईलाइट करना है, यहाँ से आपने हाईलाइटर लिया। हाईलाइटर लेने के बाद आपने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आपने इस चीज को हाईलाइट करना है, सिलेक्शन किया, कलर लेके इस पे क्लिक कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया किसी भी पैराग्राफ वगैरह को हाईलाइट करने के लिए। अगर कहीं पे आपने करेंसी का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने करेंसी का इस्तेमाल करना है, आपने 10 लिखा। 10 लिखने के बाद आपने इसकी जो है सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद आपने ये आपके पास है। अब आप 10 की पावर बनाना चाहते हैं या फिर 10 की जगह मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 10 की जगह A लिखा और A की मैं पावर देना चाहता हूँ 2। तो मैंने 2 की सिलेक्शन की और करने के बाद ये सुपर स्क्रिप्ट यानी कि लाइन से थोड़ा सा ऊपर, इसी को अगर मैं सब स्क्रिप्ट कर दूंगा तो ये लाइन से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यानी A की पावर बन गई। तो ये आपके पास वर्डपैड के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिली। इसी तरीके से आप इसके अंदर अब इसमें हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास लाइन है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी का मतलब है जैसी मुझे एक और लाइन चाहिए, मैंने इसको करने के बाद यहाँ से मैं अपनी रिक्वायर्ड जगह पर गया जहाँ भी मुझे इसको चाहिए और मैंने यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये वो लाइन इधर मूव हो गई। कॉपी के बाद पेस्ट करना। अभी मिसाल के तौर पर ये जो सिलेक्शन एरिया है मैंने इसको सिलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया। कट का मतलब है ये यहाँ से रिमूव हो गई और इस जगह मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ लाके कंट्रोल वी या इस जगह पर जाकर पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये मूव हो गई। तो कॉपी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो डुप्लीकेट क्रिएट करना, और कट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। इसी तरीके से फाइंड में गए, फाइंड पे जाकर आपने यहाँ से कोई चीज़ सर्च करनी है, आपने कहा मुझे पाकिस्तान का लफ्ज़ सर्च करना है कि पाकिस्तान कहाँ लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ऐसा ही वर्ड होना चाहिए और केस भी मैच होना चाहिए। आपने फाइंड किया तो देखें जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ था वो हाईलाइट हो गया पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ, मैंने कहा जहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है उसको जो है आप PAKISTN पाकिस्तान जिंदाबाद से तब्दील कर दें। तो इसने फाइंड किया, जहां पर ये आपको मिलेगा रिप्लेस ऑल कर दें, यहाँ पर जहां जहां पाकिस्तान लिखा हुआ था वहां पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया, ये देखिए आपका। तो इसी तरीके से एक पेज हो, 1000 पेजेस हो, जितने भी पेजेस हो उनके अंदर तमाम में वो सर्च करके उसको तब्दील कर देगा। सिलेक्ट ऑल क्या करता है, तमाम के तमाम जितने भी डेटा यहाँ पे मौजूद है उन तमाम को एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। जो हम ग्रेजुअली कर रहे थे वो सारी की सारी एक साथ सिलेक्शन हो जाएगी। आप कहीं भी क्लिक करके इसकी सिलेक्शन को फिर ख़त्म कर सकते हैं। व्यू के अंदर रूलर को ऑन ऑफ करना, स्टेटस बार को हाइड अनहाइड करना, इसी तरीके से मैक्सिमाइज कर लेना या फिर रिस्टोर कर लेना, यहाँ से जूम तब्दील करना, पेज कितने % आपको व्यू करना है, होम। देन इसके बाद यहाँ से अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये प्रिंट का आपका कंट्रोल P से ऑप्शन है, और अगर यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर F4 से ये विंडो बंद कर सकते हैं या फिर यहाँ से एग्जिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दिया गया असाइनमेंट बनाएं, इंशाल्लाह आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसा पता है कि हम जो आपको ये तमाम क्लास ले रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ की जानिब से ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट और कंप्यूटर के दीगर शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं। अभी हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मंजूर शुदा है, बोर्ड से मंजूर शुदा है, जो पिछले 10 साल से जायद से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में मज़ा आया होगा, समझ आई होगी।